संदल तुम रो रो कर क्यों अपने आप को हलकान कर रही हो? बेड पर औंधे मुंह लेट कर रोती संदल को देख वो बोला था, राहब तुम जानते हो मेरी मम्मा मेरी आइडल थी और उनके बारे में हकीकत जानकर मेरा दिल खींच सा गया है। वो कैसे एक औरत होते हुए किसी और औरत का घर बर्बाद कर सकती थी, मगर वो ऐसा कर चुकी हैं और उनकी की सज़ा मेरी बहन भुगत रही है। उन्होंने कितना गलत किया है। हिचकियों की सूरत में रोती वो अपना दिल का बोझ राहब को बयान कर गई थी। उसने संदल का को अपने बाजू के हल्के में लिया और उसकी कमर सहलाने लगा। बस हिश, चुप हो जाओ संदल, यूं अपने आंसुओं को बेमौल ना करो। राहब तुम नहीं जानते मैं बस चुप हो जाओ संदल, यूं अपने आंसुओं को बेमौल ना करो। राहब तुम नहीं जानते मामा की सख्ती को कबूल नहीं कर पा रही हूँ। जानते हो जब आपको किसी अपने ऐसे ऐसी उम्मीद ना हो और वही कोई ऐसी हरकत कर गुजरे जिसकी आपको तवक्को ना हो तो दिल पर बहुत गहरी ज़ब्त लगती है। गमज़दा लहजे में वो बहुत गहरी बात कह गई। हीरा आज अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मकाम उठाने जा रहा हूँ तुम्हारे बाद। गाड़ी में बैठा वो हीर से ख्यालों में बातें कर रहा था जब के साथ वाली सीट पे बैठी दुआ अपनी सोचों में गुम थी। वो सड़कों पर चलती गाड़ियों को देख रही थी। दुआ क्या देख रही है? इस उसको मुसलसल बाहर नजरें जमाए देख बोला था, देख रही हूँ सर कि ये दुनिया कितनी मतलबी है। हर किसी को अपनी परवाह है, किसी दूसरे का एहसास नहीं। यहाँ हर कोई अपना काम को ज्यादा अहमियत देता है। गाड़ी को यू टर्न देते जामिन ने कंधे झुकाए थे। कैसे? वो देखें सर, वहाँ सामने वो एम्बुलेंस में मरीजा लेटी है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं। इसको रास्ता देने के बजाय हर कोई अपने काम और वक्त को देख रहा है। उसकी बात पर जामन ने एक नज़र बाहर देखा था, जहाँ अब वो एम्बुलेंस पीछे की जानिब निकल रही थी। जहाँ दुनिया साइंस में तरक्की कर रही है वहीं लोगों के दिल भी मशीनों की मांद होते जा रहे हैं। इनमें से एहसास, मोहब्बतें, चाहतें सब खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन हजारों लाखों में से कोई चंद लोग होते हैं जो इस खुशकिस्मत जज्बात की जिद में आ जाते हैं। गाड़ी को एक रेस्टोरेंट के सामने रोकते जामन ने कहा था और बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जबकि दुआ अपने सर की इस अनायत पर अर्श अर्श कर उठी थी। वो दोनों चलते हुए अंदर रेस्टोरेंट में आए जहाँ इनकी मान बहुत से लोग अपनी ही दुनिया में मगन थे। वो अमेरिका था, ये एक और देश मुल्क जहाँ किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं, सबकी अपनी ही एक अलग दुनिया थी। मिस दुआ, आप जानती हैं मैं आपको यहाँ क्यों लाया हूँ? जी, कोई बात करनी थी? आपने अपने मोबाइल फ़ोन को बैग में रखते उसने सरसरी सा जवाब दिया था। क्या आप वो बात जानती हैं? अपने चश्मों को फोल्ड करते टेबल पर रखा था जामन ने साथ एक भरपूर नज़र उसके चेहरे पर डाली। नो सर, अगर मैं बात जानती होती तो कभी यहाँ आकर अपना और आपका वक्त ज़ाया ना करती। नॉर्मल अंदाज में कहा था उसने, जबकि जैमन को वो एक तंज ही लगा था। मिस दुआ, अब तक मैं आपका बॉस था और अब मैं चाहता हूँ कि ये इख्तियार मैं आपको दे दूँ। वाट? अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई थी वो और सब ने नज़रें घुमाकर उसको यूं शौक होते देखा था। दुआ बैठ जाएं। वो लोगों की हैरानी को नज़रअंदाज किए उसको बैठने का कहा गया था। सर आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। उफ, बेवकूफ़ तो आप लगती नहीं। खैर बताता हूँ, मैं यानी जायमन आपसे यानी दुआ से शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ। क्या आप ये कबूल फरमाएंगी? हाथों को आगे किए उसने अंगूठी पेश की थी, जबकि दुआ हैरत के मारे वापस खड़ी हो गई थी, जबकि अब सबकी दबी दबी हंसी गूंजी थी वहीं पूरे एरिया में। मिस दुआ, ये आप बार बार हर बात पर खड़ी क्यों हो जाती हैं? बैठकर बात नहीं कर सकती? आई एम सॉरी सर, बट यहाँ मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने आई थी, घर आबाद करने नहीं। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। जहाँ तक मुझे पता है आप अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी हैं। जी सर, तालीम तो मुकम्मल हो चुकी है। मजबूरी के तहत जॉब की आपके ऑफिस में, मजबूरी के तहत रहना पड़ा आपके घर में, लेकिन मैंने रेंट अदा करती रही थी आपको। लेकिन मुझे क्या अंदाज़ा था कि मेरा आपके घर रहना ठीक साबित ना होगा। मैं आज ही चली जाऊंगी सर।
बैग पहनने वो बाहर की जानिब बढ़ गई थी, जबकि उसके पीछे जामिन गया था। क्या हम सुकून से बैठकर बात नहीं कर सकते? नो सर। दुआ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहती? जैमन के सवाल पर उसकी आंखों में देखा था। वो हाथ थामे उसको गाड़ी में ले आया था। मैं एक पठान चौधरी फैमिली से तलक रखती हूँ। हमारे गांव में औरतों की तालीम पर बहुत पाबंदी है। वहाँ के मर्द औरतों को पाँव की जूती का सख्त मकाम देते हैं। कोई नौकरी की तरह नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। छोटी सी उम्र में ही इनकी शादी कर दी जाती थी। वहाँ जब बेटी की पैदाइश होती है तो शोक मनाया जाता है सर, और बेटों की पैदाइश पर जश्न। वो तल्ख सा हंसी थी, और ये सब चीज़ें मुझे बहुत गुस्सा दिलाती थी। जब अपनी माँ को अपने बाप से बेइज्जत होते देखा करती थी, आखिर थी तो पठानों का ही खून ना। गुस्सा तो उनकी ही मांद होगा। मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। मैंने ज़िद करके मैट्रिक किया, और मज़ीद तालीम की ख्वाहिश बाबा के सामने रखी तो उन्होंने मुझे बहुत जलील किया था। उनकी नज़रों में लड़की ज़ात को तालीम की ज़रूरत नहीं, जबकि मेरी नज़र में औरत को तालीम की भी इतनी ही ज़रूरत है जितनी मर्द की। क्योंकि मर्द दिन भर बाहर रहता है और औरत घर में बच्चों के पास। वो अपने बच्चों को सलीका सिखाती है, दुनिया और जहान की ऊंच नीच सिखाती है, और इस सब के लिए आप उसका तालीम याफ्ता होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए सिर्फ अपनी अम्मा जान को बताए मैं यहाँ इस मुल्क में आ गई। मुझे यहाँ भेजने में मेरी दोस्त और अम्मा जान का हाथ है। मैं यहाँ से तालीम हासिल करके जाऊंगी और गांव की इस रवायत को सिरे से ख़त्म करूंगी। औरतों को इन के हकूक दिलाऊंगी। वो अपनी बात कहकर खामोश हुई थी और अपनी गर्दन पीछे सीट पर गिरा दी। मेरा वादा है दुआ, आपके इस ख्वाब को मैं पूरा करूंगा। कहती ही उसने दुआ की मखमली उंगली में खूबसूरत अंगूठी पहनाई थी, जबकि वह खामोशी से जामिन को देख रही थी। आई प्रॉमिस, आप हर कदम पर मुझे अपने साथ पाएंगी। माथे पर कीदत भरा लम्स छोड़ा था और गाड़ी स्टार्ट किए घर की जाने मोड़ी थी, जहां उसके गार्ड्स ने निकाह का इंतजाम पहले से किए रखा था। दुआ ने एक नज़र दुआ को देखा था। जामिन ने एक नज़र दुआ को देखा था, जहाँ कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ इम्तनान था, जिसे देख वो खुश हो गया था। थोड़ी देर में इन दोनों का निकाह तय पाया था। दुआ अपना सरनेम बदल चुकी थी। अब वो दुआ जामन बन चुकी थी। उनके निकाह में दुआ की माँ ने वीडियो कॉल के जरिए शिरकत की थी। अपनी बेटी का निकाह यूं देखेंगी उन्होंने सोचा रहा था, मगर वो मजबूर थी। उन्होंने बहुत ढेर सारी दुआओं के तोहफे उसको दिए थे। जिंदगी भर साथ रहने की दुआएं उनके नाम की थी। जैमन भी खुश हो चुका था। दुआ को अपनी जिंदगी में लाकर आज काफी अरसे बाद उसके चेहरे पर खुशी की रमक दिखाई दी थी। कुछ हफ्ते बाद, ममा आप अच्छा नहीं कर रही, ये जानते हुए भी कि वो शादी कर चुके हैं, आप मुझे उनके पास भेज रही हैं। दुल्हन के लिबास में मुबलिस मेहरनिसा ने शिकवा किया था स्मारा से। क्या अगर मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती, या आप खुद इस जगह पर होती, तो तब भी आपका जवाब यही होता, महर तुम मेरे लिए मेरी बेटियों से बढ़कर हो, और ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है मैंने। स्मारा ने कहते साथ माला उठाई थी महर के गले में पहनाने के लिए, लेकिन उसके हाथ भी सख्त हो गए थे जब महर की गर्दन पर हूबहू अपने जैसा वो चांद का निशान देखा था। महर बेटा इधर देखो, तो तुम किसकी बेटी हो? मतलब तो तुम्हारे पापा का नाम? उन्होंने उसका नाम चेहरा अपनी जानिब किया था। मीर हाजिम। कहती ही वो स्मारा का रिएक्शन देखने लगी थी, जिसके हाथों से माला गिरते गिरते बची थी। क्या हुआ? मेरे पापा का नाम सुनकर आप इतनी शॉक्टेड क्यों हुई हैं? क्या आप इन्हें जानती हैं? महर ने सब जांचती हुई नजरों से स्मारा के चेहरे के उतारो चढ़ाव को देख रही थी, लेकिन दोबारा वो कुछ बोली नहीं थी। बस उसको साथ लिए हाल की तरफ रवाना हो गई, खामोशी के साथ। लाल रंग के दुल्हन के लहंगे में मुबलिस आफरीन कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। ऊपर से अश्क की मोहब्बतों के रंग ने उसे मजीद दिलकश बनाया था। उसके चेहरे पर शादी की खुशी और घबराहट दोनों वाज़ेह हो रही थी, जबकि दूसरी जानब बैठी महर निसा उकताहट का शिकार नजर आ रही थी। उसने एक नज़र फिरोज पर डाली, जो कि रुमान को गोद में उठाए उसी के साथ बैठा हुआ था, जबकि खुशी समारा लोगों के साथ मिलकर आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कह रही
थी। मेहरुनिसा स्टेज पर बैठी अपने मेहंदी लगे हाथों को देख रही थी, जिनमें बहुत गहरा रंग आया था, लेकिन फिर भी वो खुश ना थी। उसने नजरें उठाकर सामने देखा ही था कि खुशी और हैरानी के बावजूद वो अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, क्योंकि सामने ही संदल खड़ी राहब के से बातों में मसरूफ थी। वो बिना आसपास के लोगों की परवाह किए अपना लहंगा संभालते भागते वो संदल के गले लगी थी, बिना उसको कुछ समझने का मौका दिया। बाल हाल में मौजूद सब लोग उसको शौक नजरों से देख रहे थे। आपी संदल को भी हैरान रह गई थी जब मेहरुनिसा की आवाज़ कान के पर्दों से टकराई। "महर, कैसी हो?" उसके दुल्हन बने सरापे पर एक नज़र डाले बोली थी। आंसू दोनों की आंखों से बह रहे थे। कितने सालों बाद देख रही थी दोनों एक दूसरे को। "मैं ठीक हूँ। मामा पापा कैसे हैं? आप कैसी हो?" "मैं ठीक हूँ और मामा पापा भी ठीक है।" एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द किए वो मुस्कुराकर बोली थी। "और ये कौन है?" एक नज़र राहब को देखती ही उसने संदल को देखा था। "ये जीजू हैं तुम्हारे।" राहब के हाथ जो थामे उसने तारुफ करवाया था। आपने शादी कर ली?" अब के महर की आंखें मजीद खुल गई थी। "हाँ मेरी माँ, मैंने शादी कर ली है। वैसे भी तुमने तो कर ही ली थी, मैं बची थी तो मैंने भी कर ली। अब स्टेज पर बैठ जाओ वरना नमूनी दुल्हन कहलाओगी।" आंसू साफ करते उसको स्टेज पर वापस ला बिठाया था उसने। हाल में अचानक लाइट्स बंद हुई थी, फिर सबकी नजरें वहां मुंजमद हुई थी जब स्टॉप लाइन ऑन होते ही अर्श ने हल्के म्यूजिक में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू दिखाया था। वो अपनी जाने हयात पर नजरें मस्कर किए गाने के सुरीले बोल बोल रहा था, जबकि सबके चेहरों पर एक मुस्कुराहट थी उसकी इस हरकत पर। सांसों की वो हलचल, वो महकता आंचल, बाहों के वो घेरे, जुल्फ का वो बादल, हमको बड़ा ही करे बेकरार, वो प्यार प्यार प्यार। आफरीन ने अपनी नशीनी आंखें उठाई थीं, लेकिन अर्श के लहजे का खुमार, उसकी आवाज़ की सहर, मोहब्बत के बोझल लहजे ने नज़रें दोबारा झुकाने पर मजबूर कर दिया उसको। "वो तेरा शर्माना, वो नज़र का झुकाना, जाते जाते तेरा वो अचानक मुड़ना, हमको बड़ा ही बेकरार करे हमको बड़ा ही करे बेकरार, वो प्यार प्यार प्यार।" अब अर्श से माइक फिरोज ने थामा था और मेहरुनिसा को अपनी नज़रों की जिद में लिए गाने का आखिरी बोल गा रहा था। "वो लड़ाई झगड़े बाद में पछताना, रूठ के वो जाना लौट के फिर आना, हमको बड़ा ही करे बेकरार, वो प्यार प्यार प्यार।" महर ने फिरोज के पास जाने के लिए कदम उठाई थे कि वो कदम वापस पीछे की जानब लेना शुरू हो गई थी, जब रुमान भी स्टेज पर खड़े फिरोज के पास गया था। महर को वापस वहीं बैठता देख उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए माइक वापस अर्श को थमा दिया था और ख़ुद वहाँ से चला गया था। थोड़ी देर फंक्शन चलने के बाद रुखसती का माहौल बना था, जिसमें महर को अर्श और स्मारा सुल्तान ने रुखसत किया था, जबकि आफरीन को रुखसत फिरोज ने किया। आज वो उसी रूम में मौजूद थी जहाँ कुछ साल पहले वो ज़बरदस्ती के रिश्ते में बांध कर यहाँ लाई गई थी, लेकिन आज वो पूरे एहतमाम के साथ यहाँ मौजूद थी। उसी शख्स की सेज सजाए जो पहले तो उससे नफरत का दावेदार था। पुराने तमाम वाक़यात उसके जहन में घूम रहे थे, उसका यहाँ लाया जाना, उसकी हंसिया, फिरोज़ का रवैया, फिर अचानक फिरोज़ की फुप्पो का राज, और फिर उसका यहाँ से जाना, फिर लौट कर आना, और आखिर सितमगर का दूसरा ब्याह। सब सोचते आंखों में झलमल पानी सा तैरा था। कमरे में आहट की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा था, जहाँ फिरोज शम्स आंखों में मोहब्बत का जहां लिए, चेहरे पर मुस्कान सजाए उसी को देख रहा था। "क्या यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जाएं यहाँ से अपनी बीवी के पास।" वो दुल्हन के लिबास में मुबलिस तमाम हशो सामिया समेत तो सामने खड़े फिरोज शम्स से रोते हुए बोली थी। "बीवी के पास ही हूँ।" उसकी होशरुबा सरापे पर नजरें अटकाए देख कर बोला। "अपनी दूसरी बीवी के पास।" बमुश्किल हलक तर्क किए वो बोली थी। उसके पास भी चला जाऊंगा, पहले पहला हक तो तुम्हारा है ना, आखिर को पहली बीवी के अहदे पर जो फायज हो। मोहब्बत से उसको खुद की जानिब खींचने धीमे लहजे में बोला था। "नहीं, मुझे नहीं बात करनी, जाएं यहाँ से आप। आप बहुत बुरे हैं। मैंने आपसे दूर होकर भी आपसे प्यार किया, चाहकर भी नफरत ना कर सकी, लेकिन आपने दूसरी शादी कर ली, मेरा इंतज़ार भी ना किया। हाँ, मैंने
की ही दूसरी शादी। ये तुम ही ने तो कहा था कि मैं कर सकता हूँ। कब से गले में अटके आंसू बह निकले थे इस सितमगर की बात पर। आपके सीने में जरा सा भी दिल नहीं है ना? हमेशा मुझे दर्द ही दिया है, कभी खुश नहीं किया। आप मौका तो देख कर देखें, ये ख्वाहिश भी हम पूरी कर गुजरेंगे। वो जान लुटाती नजरों से उसे देखे शोख लहजे में बोला था, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाएं अपनी बीवी और बेटे के पास। नरूटेपन से कहती वो मुकाबले को बहुत प्यारी लगी थी कि बेसाख वो उसके दिलनशीन चेहरे पर प्यार कर गया था, जबकि वो अपने लाल सुर्ख चेहरे को लिए थोड़ा पीछे खिसकी थी। हाँ 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 महर, तुम भी ना। हंसते हुए वो उसको घुमाते हुए अपनी जानिब किया था। वो मेरी बीवी नहीं और ना ही रुमान मेरा बेटा है। हाँ, बेटे जैसा जरूर है मगर बेटा नहीं। उस पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे फिरोज की बात पर। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ दिल जानब। आज से कुछ साल पहले इस अंधेरे में जब तुम मुझे तनहा छोड़ गई थी, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। यहाँ तक कि तुम्हारे बाप के घर भी गया, लेकिन नाकारा। मैंने खुद को बस अपने काम तक महदूद कर लिया था। खुद को अपने घर वालों से भी दस्तबरदार कर गया था मैम। कब आफरीन और खुशी ने तालीम मुकम्मल की अंदाज़ा ही ना हुआ। बाबा ने इन दोनों को गाँव वापस बुला लिया। वहाँ अपने दोस्त के बेटे सुमैर से खुशी की शादी करवा दी। खुशी मेरी मंगेतर थी और वो मुझसे शादी करना चाहती थी, मगर मैं तुमसे निकाह कर चुका था और दूसरी शादी का जुल्म मैं करना नहीं चाहता था। मैं एक वक्त में एक ही का बनकर रहना चाहता हूँ। महर के हाथों को अपने सीने से लगाया था उसने। सुमैर सुमेर एक आर्मी फोर्स ऑफिसर था और तुम जानती हो आर्मी नौजवानों की जिंदगी वतनों के नाम होती है। सुमेर भी अपने वतन से मोहब्बत करने वाला ही था, जिसने हर चीज में पहल वतन और उसकी इज्जत को रखा था। वो भी ऐसा ही एक दिन था जब रुमान की पैदाइश होने वाली थी। वो दूसरे अस्पताल में थे, लेकिन सुमेर को अर्जेंट कॉल आने के बाद से वापस ड्यूटी पर जाना पड़ा था और वो खुशी को इंतजार करने का कहे जा चुका था, कभी ना लौट कर आने के लिए। शायद खुशी की जिंदगी में खुशी ना थी। वो इंतजार करती रही, सुमैर ना आया क्योंकि वो शहीद हो चुका था। खुशी बहुत चुप चुप रहने लगी थी। मामा बाबा ने हम दोनों बहन भाइयों से बढ़कर खुशी को प्यार दिया और उसकी ये हालत दोनों के लिए किसी करब से कम ना थी। बाबा को खुशी के दुख ने मजीद निढाल कर दिया था और वो ज्यादा दिन हयात ना रह सके और इस गोहरे फानी से कूच कर गए। और मामा वैसी ही आधे फॉलेज में थी। कुछ ऐसे पहले वो भी हमें छोड़ गई थी। खुशी और रोमान और अफरीन हमेशा के लिए यहाँ शहर आ गए थे मेरे पास। उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोला था। और जानती हो, रुमान ने जब बोलना शुरू किया तो उसने पहला लफ्ज पापा बोला था। वो अपनी माँ की बजाय ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारा करता था। उस नन्ही जान ने मेरी अजियत भरे लम्हात को खूबसूरत बनाया था। वो बाप की कमी महसूस ना करे, इसलिए हमने उसे बताया नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम भी उसको एक अच्छी माँ दोस्त की तरह ट्रीट करो। इसमें कोई मसला नहीं फिरोज, मगर जब वो बड़ा होगा तो वो समझ जाएगा हकीकत। शायद। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहूँ रुबाब तुम्हारी सगी माँ नहीं बल्कि स्मारा है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? वो नजरें उसके चेहरे पर मुस्कुर किए बोला, ऐसा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है मेहरुन्निसा, ये हकीकत है। तुम्हारी सगी वालदा स्मारा मेरी फुप्पो है। ये जो तुम्हारी गर्दन पे चांद का निशान है, ये हमारा खानदानी निशान है। मतलब? वो कंफ्यूज सी बोली थी। मतलब ये कि सेम ऐसा मार्क फुप्पो की गर्दन पर भी है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। जब तुम्हारी पैदाइश हुई थी तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें मुर्दा साबित करके अपनी महबूबा यानी तुम्हारी दूसरी माँ रुबाब के को तुम्हें सौंप दिया, इसकी ख्वाहिश के मुताबिक। और इस हिस्से का गम भी मेरी फुप्पो और तुम्हारी माँ के हिस्से में आया। जब्त से कहते वो अपनी मुट्ठी में भीज गया था। आपको कैसे पता? वो बेयकीनी से बोली थी। मालूमात भी कुछ कोई चीज होती है जो कि मैंने निकलवाई थी। आंख वांक किए वो मोहब्बत से उसको अपने घेरे के बाजुओं के घेरे में लिया था और बिना समझने का मौका दिए अपनी मोहब्बत की बारिशें उस पर निछावर करने लगा। अर्श फूलों से महकते हुए कमरे में आया तो आफरीन को
کھڑکی کی سائڈ پر نیچے نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ اس دلکش خوابناک ماحول میں وہ کوئی حور معلوم ہو رہی تھی اپنے اس عمل سے۔ چہرہ وہ پورا اپنا میک اپ سے پاک کر چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کی محبت کی چمک، خدا کا نور، عرش کو پا لینے کا احساس، وہ سب احساسات اس کے چہرے پر بیک وقت نمایاں ہو رہے تھے، جو کہ اس کی قدرتی حسن کو مزید نکھار رہے تھے۔ وہ بیڈ پر کونیوں کے بل لیٹتا اس کو دیکھنے میں محور تھا۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد آفرین نے مسکرا کر عرش کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کا انتظار کرنے کی بجائے یہاں دعا کر رہی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں بھرتے سوال کو پڑھتے ہوئے بولی تھی اور ساتھ جا نماز لپیٹ کر سائیڈ پر رکھی۔ نہیں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں آج سے پہلے ایسی حسین دلہن کہیں نہیں دیکھی، جس نے پہلی اہمیت حقوق الہی کو دی جو کہ دلہن ہے، لیکن بغیر کسی آزائش کے اتنے نور سے بھرپور۔ میں بہت قسمت والا ہوں آفرین، جسے تمہارا ساتھ نصیب ہوا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے اپنے پہلو میں بٹھایا تھا۔ جس رب سے روزانہ آپ کو ہر نماز تہجد میں مانگا ہے، کیا اس کا اتنا حق بھی نہیں کہ میں ان قیمتی لمحات میں جو اس نے ہمیں نصیب کیے ہیں، ان میں سے کچھ وقت اس کی شکر گزاری کے لیے وقف کر دوں؟ محبت سے عرش کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے وہی دھیمے لہجے میں بولی تھی جس کا عرش سلمان دیوانہ تھا۔ میری زندگی کی دعا ہو تم، انمول تحفہ ہو جو خدا نے دیا ہے مجھے میری کسی انجان نیکی کے صلے میں۔ آنکھوں میں پیار کا جہان لیے، لہجے میں خمار آواز نے عشق کا راگ لیے، وہ آفرین سے گویا ہوا اور ساتھ ہی اپنی محبت اور عشق کی پہلی مہر اس کی پیشانی پر ضبط کی۔ میری محبت، میرا عشق، میری دیوانگی ہو تم، اس دل کی دلربا ملکہ آفرین ہو تم۔ آفرین کو اپنی محبت کی بارش میں بھگوئے اس کو شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ دو جانیں جن کی عشق کی نہ ابتدا تو تھی لیکن انتہا نہ تھی، ملا چکی تھی قسمت انہیں، باندھ چکی تھی ان کو ایک مضبوط محرم کے رشتے میں۔ شادی سے آنے کے بعد سلمان سونے کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ سمارا کسی گہری سوچ میں محور تھی۔ کیا ہوا مسومہ اتنی اداس کیوں ہو؟ بیڈ سے ٹیک لگائے وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ مہرالنساء میری بیٹی ہے سلمان۔ جانتا ہوں۔ مہرالنساء فوراً ان کی جانب دیکھا۔ ارے بیگم، آپ نے دل سے اسے اپنی بیٹی مان لیا ہے، آج دیکھ بھی لیا ہے۔ نہیں سلمان، آپ میری بات نہیں سمجھے، وہ میری حقیقی بیٹی ہے۔ اب حیرتوں کی دنیا میں جانے کی باری سلمان کی تھی، پر کیسے؟ وہ بات مکمل نہ کر پائے تھے، خاموش ہونا پڑا تھا انہیں۔ جب باہر سے کوئی شور سنائی دیا تھا، وہ دونوں ہی باہر گئے تھے اور دنگ رہ گئے تھے۔ جب باہر کھڑی ہستی کو کھڑے دیکھا تھا، وہ دونوں ہی دنگ رہ گئے تھے۔ جب حازم کو پولیس ریسکیو کے ساتھ اپنے گھر میں موجود پایا تھا۔ انسپکٹر اریسٹ ہم، اس شخص نے دھوکے سے مجھ سے طلاق کے کاغذات دستخط کروائے اور میری بیوی سے خود نکاح کر لیا۔ ہم سب کی نظروں میں اسے مردہ ثابت کیے باہر کے ملک لے گیا تھا۔ واٹ ربش مسٹر حازم! سلمان غصے سے چیخے تھے۔ اپنی آواز نیچی رکھو سلمان، کیا تم نے ایسا نہیں کیا؟ سلمان! سمارا کی گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی۔ تم نے سمارا کو اس بارے میں نہیں بتایا کہ تم نے کس طرح دستخط کروائے؟ وہ حیرت کا مجسمہ بنی سمارا پر ایک نظر ڈالے طنزیہ لہجے میں بولے تھے، جن کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ وہ غرور سے چلتے سمارا کے پاس آیا تھا۔ سمارا، اب تم میرے ساتھ چلو گی۔ دیکھو، آج بھی تم نکاح میں ہو میرے۔ اس کا ہاتھ جیسے ہی پکڑا تھا حازم نے، وہ جھٹکے سے چھڑا گئی تھی اس ہاتھوں کو۔ دور رہو ڈیم اٹ میری بیوی سے۔ سلمان طیش میں آگے بڑھے تھے اور ایک مکہ حازم کی ناک پر رسید کیا تھا۔ حازم نے خون آشم آنکھوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھیر کرنے کی در پر تھے۔ پولیس اور سمارا نے مل کر ان دونوں کو بہت مشکل سے الگ کیا تھا۔ خون دونوں کے چہرے سے بہہ رہا تھا۔ حازم، دور رہیں مجھ سے اور میری فیملی سے۔ کیا کوئی کھلونا ہوں میں یا کوئی مذاق ہوں جس کا جب دل چاہا کھیل لیا؟ جو بھی معاملات ہیں وہ صبح دیکھ لیے جائیں گے۔ اب آپ جائیں، اور ہاں، آئندہ میرے گھر میں اپنے ان چیلوں پولیس کو لانے کی ضرورت نہیں۔ آئی ایم سوری میم، ہمیں کمپلینٹ کے مطابق آپ کے ہسبینڈ کو اریسٹ کرنا پڑے گا۔ وہ ہسبینڈ نہیں ہے اس کا۔
हाजिम ने इंस्पेक्टर को वार्न किया था। वो बिना उसकी बात सुने ले जा चुके थे सलमान को, जबकि उसने रोकने की बहुत कोशिश की थी। मान लो सिमी, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। चेहरे पर लगे खून को साफ करते उन्होंने मुस्कुराकर सुम्हारा को देखा था, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इन खूबसूरत आंखों से आंसू सिर्फ मेरे लिए बहने चाहिए, किसी और के लिए नहीं। सुमारा को अपने करीब किए आंसू साफ किए थे, जबकि वो तड़प कर पीछे हुई थी। शट अप एंड गेट लॉस्ट, गुस्से से कहती वो कमरे में जाकर डोर लॉक कर गई थी, जबकि हाजिर वही अकेले खड़े रह गए थे। जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हारा वापस मेरे पास आओगी, क्योंकि तुम मेरी थी और मेरी हो। एक बाजी तुमने लड़ी और एक बाजी मैं लड़ूंगा। एक नज़र कमरे के बंद डोर को देखते उन्होंने दांत पीसते कहा था और वहां से निकलते चले गए थे। आज ही इनके घरों में खुशियां आई थी और यकदम ही गम के बादल छाने लगे। सुबह होती वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन गई थी सुमान की बेल करवाने। इन्हें वहां देखकर सुमान सख्त बरहम हुए थे। सुमारा, आप यहाँ क्यों आई हैं? ड्राइवर या किसी और को भेज दिया होता, वो सख्त लफ्जों में बोले थे, लेकिन सुमारा को कोई परवाह नहीं थी। इन उसको साथ लिए वो पुलिस स्टेशन से निकल रही थी। खामोशी से वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। सलमान की किसी बात का जवाब देना उसने गवारा ना किया था। मासूमा, मैं यहाँ पागल हूँ जो कब से बोल रहा हूँ, और एक आप हैं जो मेरी बातों को ही अनसुनी कर रही है। वह गाड़ी के विंडो से इन्हें पिन किए वो खफा खफा से बोले थे। सुलेमान, उन्होंने ड्राइवर की जानिब उसकी नजरें मुस्कर करवाई थी। वो पीछे हो गए थे, मगर इन्हें छोड़ा ना था। ओ बेवफा, तेरी दीवानगी दीवानगी, आंसुओं में गम मिला के तुमको मेरा दिल दुखा के क्या मिला, ये बता मुझे। ये नाराजगी कैसे दिल से मेरे जाएगी? तेरी बात में असल लगी पहली बारिश के जैसे, कितना ये रुलाएगी। जाने किसकी है नजर लगी, समारा मुझसे दूर ना जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। सलमान बिन तुम बिन अधूरा है। उसको खुद की बाहों में के गहरे में लिया था। एक डर सा था उसके दिल में जो हलकोरे खा रहा था। मैं यूं खफा तो नहीं, मगर गिला है मुझे क्यों बेवफा से कोई वफा करे। रखा हुआ कैद में है उसके मन में कहीं, उसे कहो दिल मेरा रहा करे। अपना बना क्या फना, ये बता थी कैसी ये दीवानगी। ये बात वक्त बताएगी सलमान, मैं इस सब में कुछ नहीं कर सकती। वो पीछे हो गई थी, परस से गिलासेस निकाल कर पहन चुकी थी वो, ताकि अपने इन आंसुओं को छुपा सके। थोड़ी देर में ही इनकी गाड़ी एक घर की जानिब रुकी थी। वो दोनों ही दाखिल हुए थे इस घर में। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है इस जिंदगी में। ये इश्क है मेरा, इसकी खुशबू, इसका एहसास इंसान को सुकून फराहम करता है। रात के पहर, तेज मूसलाधार बारिश, आसमान में चमकती बिजली के जिसके सबब बासत अंधेरे में कुछ लम्हे के लिए रोशनी, माहौल में रोशनी फैलती थी। अब मुझको जाना है कहाँ, कि तू ही सफ़र है आखिरी। इसी बारिश में जामिन खड़ा खुद के वजूद को भिगो रहा था। हीरा के लफ्ज उसके कानों में गूंज रहे थे। आंखें बंद किए, चेहरे आसमान की जानिब उठाए, वो आज कितने अरसे बाद इस बारिश को महसूस कर रहा था जिसने तमाम खुशियां छीन ली थी उससे। उसकी खुशी, वो खूबसूरत मुस्कुराहट, सब इसी बारिश के पानी में बहते चले गए थे। कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना देना कभी मुझको तू फासले। बारिश का पानी अचानक उसके वजूद पर गिरना बंद हुआ था, अलबत्ता आवाज अब भी आ रही थी। उसने आंखें खोलकर देखा तो दुआ छतरी लिए उसके साथ साय की मांद खड़ी थी। मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। जामिन, आप यहाँ खड़े क्यों भीग रहे हैं? सर्दी लग जाएगी। दुआ ने फिक्रमंदी से कहा था। जामिन ने पहलू में खड़ी दुआ को देखा, फिर एक नज़र उस छतरी और बरसती बारिश को देखा था। वो मिनटों में उस छतरी के साय को खत्म कर चुका था। अब बारिश इन दोनों को के वजूद को भिगो रही थी। आंखों की है ये ख्वाहिशें कि चेहरे से तेरे ना हटें। उस बारिश ने मुझसे मेरी मोहब्बत करने वाली बीवी को छीना। बारिश दुआ के बारिश में भीगते वजूद को अपनी जानिब खींचा था। किसी कटी पतंग की मात वो सीधा उसके सीने से आन टकराई। उसे जितना इश्क था बारिश से, यही बारिश उसकी बर्बादी का बासित बनी थी। उसको खुद में भेजे अपना दर्द आयान कर रहा था।
आंखें उसकी लाल सुर्ख हो रही थी और चेहरा पूरा उतरा। अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि चेहरा आंसुओं से भीगा है या बारिश से। नींदों में मेरी बसते रहे, ख्वाब ले ली हैं करवटें। इसी बरसात के मौसम को हम दोनों साहिल पर गए थे महसूस करने। ये भी उसी ही की ख्वाहिश थी। दुआ की गीली जुल्फों को कान के पीछे आड़ता, जिनसे शबनम की कतरों की मान पानी गिर रहा था। मेरी जान, बीमार हो जाओगी, अब चलो। जामिन ने हीरा का हाथ पकड़कर गाड़ी गाड़ी के अंदर ले जाना चाहा था कि हीरा ने जामिन के हाथ को खींचकर अपने साथ ही नीचे रेत में बिठा लिया। उफ जामिन, महसूस करें इस मौसम को, कितनी खूबसूरत बरसात है, खुदा का तोहफा। अपना चेहरा ऊपर की जानिब किए बोली के बेसाथ मुकाबले का दिल धड़का था। ये इश्क है मेरा। बारिश के पानी को हाथों के प्याले में भरा था उसने, और मेरा इश्क तुम हो हीरा। उसके वजूद को बाहों में भरता गाड़ी में ले जाने लगा था कि पीछे से कुछ उबाश लड़कों के कहके सुनाई दिए थे उसे। उस्ताद, माल तो मस्त है, इजाजत हो तो बांट ले। इन्हें इग्नोर किए खुद पर जब्त करता वो हीरा को लिए गाड़ी में आया था। बाहर मत निकलना, उसे मना करता वो इन लड़कों के पास आया। क्या बकवास की थी। एक लड़के के कॉलर को जगड़े वो खून आशम आंखों से इन्हें देखता देखते बोला था। माथे की रगें गुस्से के बासत उभरने लगी थी। यही के माल बे। जामिन के हाथ से पड़ने वाले मुक्कों ने उसे मजीद कुछ कहने के काबिल ना छोड़ा था। वो गुस्से और आतश में आता इन्हें पीट रहा था कि किसी ने पीछे से सर में कांच की बोतल मारी। जामिन सर पर हाथ रखता मुड़ा था, खून उसके सर से रस रहा था। जामिन, सी सेफ मी। दूर से आती हीरे की आवाज पर उसने तड़प कर उसकी जानिब देखा था, जहां पर वो मदद के लिए उसे पुकार रही थी। यू इडियट, लीव मी वाइफ। वो जमीन पर बैठता चला गया था जब उसकी टांगों पर डंडे की गहरी जरबें लगी थी। चीखते हुए वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन इन लड़कों ने घेरा हुआ था उसे। जामिन, हीरा की दिल खराश चीखें उसकी जान निकालने को काफी थी। वो आगे बढ़ना चाहता था, उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने जामिन को इस काबिल ना छोड़ा था कि वो उठकर उसकी मदद कर सकता। पूरी मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी जब हीरा का बेजान वजूद मेरे कदमों में फेंका गया था। गरज चमक के साथ होती वो बारिश जो कुछ देर पहले मुझे बहुत भारी भारी लग रही थी, मगर कुछ ही लम्हों में इस मौसम से नफरत होने लगी थी। इस तूफानी मौसम में वो लड़के कहके लगाते जा चुके थे, जबकि मैं अपने अधमरे वजूद के साथ अपनी बेबसी पर कढ़ा रहा था। मुझे पता ना चला कि कब सुबह हुई, कब हम वहां से घर ले आए थे, कब हीरा की तफरीन हुई। कुछ खबर ना थी। अपनी बीवी का आखिरी दीदार भी नसीब ना हुआ था मुझे। दुआ को खुद में समोए अपने गम की दास्तान सुना रहा था। उसके आंसू दुआ की गर्दन पर गिर रहे थे। तीनों इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा। तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा। तुम तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना। किसी डर के तहत उसके चेहरे के ऊपर अपनी जानिब किया। नहीं, कपकपाते होठों के साथ बोली थी कि बेख्तियार झुका वो उसकी सांसों जज्बातों को खुद में कैद कर गया। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पर सांस आकर रुके। आई लव यू दुआ। तुम जामिन की मोहब्बत व जिंदगी हो, मुझसे कभी दूर ना जाना। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे तुमसे इश्क है, मगर तुम जामिन के दिल की धड़कन हो। एक धड़कन रुक जाए तो इंसान बेकार है। उसके माथे से माथा अटकाए खुमार जद लहजे में बोला। बारिश के इस खूबसूरत दिल मोह लेने वाले मौसम में वो दोनों भीगते एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। मुफ्ती साहब, मैंने एक लड़की से इंतहा की मोहब्बत की, लेकिन वो शादीशुदा थी। मैं मजहब से दूर तो था, मगर इतना जरूर जानता था कि शादीशुदा औरत पर नजर करना गुनाह है। मुश्किल दिल को संभाले मैं पीछे होने लगा था। बाहर के मुल्क जा रहा था हमेशा के लिए, लेकिन रास्ते में ही इत्तफाकन उसी लड़की का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया। वो अप्सरा खून से लथपथ रोड पर पड़ी थी। बेशक जो भी था, मैं उस लड़की से मोहब्बत की थी। उसको यूं इस हाल में देखना मेरे लिए सुहाने रूह था। मैं फौरन उसको अस्पताल पहुंचाया और खुद उसके घर उसके शौहर को इत्तला देने गया, लेकिन वहां जाकर मैं दंग रह गया था कि उसका शौहर किसी और औरत से शादी रचाए बैठा था।
मुझे तमाम मामलात समझ आना शुरू हो गए थे कि क्यों वो घर से निकली थी। मेरा दिल किया मेरी मोहब्बत को इस हाल में पहुंचाने वाले का हशर बिगाड़ दूं, लेकिन फिर एक ख्याल मेरे जहन में आया जिसको मैंने अमला जामा पहनाया। तलाक, धोखे से तलाक, क्योंकि मेरी नज़र में कानूनी तलाक सिर्फ कागजात अदालत के कागजात पर दस्तखत करवाने से ही हो जाती थी। इसलिए मैंने स्मारा को उसकी नज़र में मुर्दा साबित कर दिया और हस्पताल के कागजात पर ही तलाक के कागजात रखवा कर साइन करवा लिए। अब आप बताएं क्या करें हम। उनके सामने सर झुकाए वो बेबसी से बोला था, जबकि यह हकीकत सलमान की जुबानी सुनकर सुमारा का दिल कट सा गया था। वो भी मुंतजिर थी मुफ्ती साहब की बात के कि जाने वो क्या हल बताएं। देखो बेटा, तलाक ऐसे नहीं होती। तलाक देने वाले को ये लाजमन मालूम होना चाहिए कि वो तलाक दे रहा है। तलाक और निकाह ये दोनों चीज़ें मजाक नहीं है। अगर कोई दो लोग 3 बार निकाह को आपस में कबूल करते हैं लोगों की मौजूदगी में, और वो इस बात के गवाह बन जाएं कि हाँ वाकई उन्होंने निकाह कबूल किया है, तो समझे निकाह हो गया। और अगर ऐसे ही कोई शख्स मजाक में ही 3 बार बीवी को तलाक कहता है, बेशक उसके सामने भी ना सही, लेकिन जैसे ही वो ज़बान से इस चीज़ को कबूल कर ले तो समझे तलाक तय पा चुकी है। और दूसरा, जिस कागज़ पर तलाक देने की बात लिखी है उसे पढ़कर या लड़के के कहने ही से लिखे गए हों तो दस्तक कर देने से तलाक वाक़या हो जाती है। तलाक देते वक्त या लिखते वक्त या तहरीर पर दस्तक करते हुए लड़की का सामने मौजूद होना ज़रूरी नहीं। मुफ्ती साहब अपनी बात कहकर खामोश हुए थे। अगर शौहर जिंदा हो और तलाक भी ना हो तो क्या औरत दूसरा निकाह कर सकती है? हाँ कर सकती है, मगर सिर्फ इस शर्त पर कि शौहर के गायब हो जाने की सूरत में अगर बीवी के लिए पाक दामनी के साथ ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ना हो तो वो दूसरा निकाह कर सकती है। और अगर दूसरी शादी के बाद पहला शौहर लौट आए तो मुज़क्किर खातून का निकाह उसके पहले शौहर से बस्तूर कायम रहेगा। दूसरे शौहर के साथ उसका निकाह खुद ब खुद बातिल हो जाएगा, इसलिए दूसरे शौहर से फ़ौरन अलहदगी लाजिम होगी। मैंने समारा से निकाह तो किया था, मगर तलाक के 2 साल बाद। इस अरसे में वो अपने शौहर से लाइलम थी, मतलब मिली नहीं थी। चेहरे पर एक रकम सी आई थी। तो फिर इस लिहाज से अगर इस लड़की का साबका शौहर लौट आया है तो उसका निकाह उसके शौहर के साथ कायम है, इसलिए इन्हें तुमसे अलहदगी लेकर अपनी इद्दत पूरी करके उसके पास वापस लौट जाना चाहिए शरीयत के मुताबिक। जहां मुफ्ती साहब ने अपनी बात मुकम्मल की थी, सलमान को लगा वो दूसरा सांस नहीं ले पाएगा। समारा वहां से रोते हुए निकल गई थी, जबकि सलमान उसके पीछे। महरनिसा की आंख सुबह अपने चेहरे पर कोई नरम चीज़ महसूस करके खुली। अपनी मंदी मंदी आंखें खोली तो फिरोज को खुद पर झुके पाया था, जो कि हाथ में गुलाब लिए उसके चेहरे पर ट्रेस कर रहा था। गुड मॉर्निंग माई लाइफ। गुलाब का फूल उसकी जानिब किए, माथे पर मोहब्बत से भरा लफ्ज़ छोड़ा, गुड मॉर्निंग, बट मुझे गुलाब पसंद नहीं। वो मुंह के जाविये बिगाड़ कर बोली, पर क्यों? ये तो हर लड़की का इश्क होता है। फिरोज ने उसके बालों की आवारा लिट को खींचते होते हुए कहा, जिस पर महर ने उसको एक ज़बरदस्त घूरी से नवाजा था। होता होगा, पर मैं उन लड़कियों में शामिल नहीं, क्योंकि महर निसा फिरोज शम्स सबसे अलग है। उसके गले में बाजू डाले आंखें टपटपाते बोली, सबसे अलग है तभी तो मेरे साथ है। वो फखरिया अंदाज में काला झाड़ते हुए बोला, खैर तुम्हें ये क्यों नहीं पसंद? वो थोड़ा संजीदगी से बोला, क्योंकि ये तकलीफ देते हैं। भला कैसे? वो हैरत से गोया हुआ। गुलाब के साथ लगे कांटे जब किसी को लग जाए तो बेहद तकलीफ का बासत बनते हैं। क्या तुम सिर्फ कांटों की बदौलत इनको नापसंदीदगी का शर्फ दे रही हो? उस पर तो गोया है तो के पहाड़ टूटे थे। हाँ ना, क्योंकि कुछ भी इंसान भी गुलाब की मांद है, जो खूबसूरती की आड़ में इंसान को अपनी तल्ख रवैयों से तकलीफ दे जाते हैं। वो अचानक मायूस हुई थी कि फिरोज तड़प ही तो गया था। इस खूबसूरत चेहरे पर मायूसी देख जानम, आई एम सॉरी हर उस खता, हर उस गलती के लिए, हर उस लहजे के लिए जिसने मेरी ज़िंदगी को तकलीफ़ पहुंचाई। बोझल लहजे में कहते वो उसके गाल पर झुक गया और धमकता लम्स छोड़े पीछे हुआ था और उसको फ्रेश होने का कहे बाहर निकल गया। स्मारा, स्टॉप! व्हाट? सलमान, धोखा दिया है आपने मुझे। सलमान, अंधेरे में रखा मुझे।
दो मर्द मेरी ज़िंदगी में आए और आप दोनों ने ही कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे तकलीफ़ देने में। वो रोते हुए अज़ियत भरे लहजे में बोली थी कि सलमान तड़प उठे थे। मासूमा मेरी नहीं, नहीं बोले मुझे मासूमा, आप दोनों ने मिलकर मार डाला है मेरी शख्सियत को। अपने बालों को नोचते वो ज़मीन पर बैठती चली गई थी। पहले था चुराया जो घर था, फिर बनाया जो। स्मारा घर चलो, वहाँ चलकर बात करते हैं आराम से। वो भी ज़मीन पर बैठे थे, इन्हीं के साथ वो आराम से मनाना चाहता था उससे। उसकी बात पर जिन नज़रों से सुमारा ने देखा था, उसने नज़रें चुराने पर मजबूर हो गए थे वो। दिल वही तो क्यों तोड़ भी दिया है। दर्द ये उठा जो जो क्या आपने हमारे इस रिश्ते को इस काबिल छोड़ा है कि मैं घर जाऊं। दिल पे पत्थर रख के वो मुकाबले से शिकवा कर गई थी। उसका दिल तड़प रहा था। इस रिश्ते की दरार पर उसके खूबसूरत अशाने को नज़र लग चुकी थी, जो कि उन्हीं के शौहर के जज्बाती फैसले की बदौलत था। क्या मिला आपको सलमान ये सब करके? क्यों छुपाया आपने मुझसे इस राज को? आपने शादी करनी थी ना मुझसे, हम अदालत में केस हायर कर देते, मैं खुला ले लेती हाजिम से, मगर ये धोखा। वो उसके कॉलर को दबोचे चीख कर बोली थी कि आसपास मौजूद सब लोग उसकी बेबसी का तमाशा देख रहे थे। हाजिम कभी तुम्हें तलाक ना देता, तभी मैंने ये सब उसको हाथों को उनको हाथों को हटाया नहीं था अपने काला से, बल्कि इन्हीं पे अपने हाथ रखकर उसके गुस्से को कम करना चाहा था। अगर ऐसे ही मिलना था तो काश हम कभी मिलते ही ना। अच्छा ही होता कि मैं उस दिन मर जाती। नहायत की बेबसी करब तकलीफ थी उसकी आवाज़ में। मुश्किलों से पाया जो, फिर उसी को छोड़ भी दिया है। मेरे जज्बात अरमानों के साथ खेला है, मेरी रूह को घायल किया है आप दोनों ने, जिसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। स्मारा उठी थी वहाँ से और बिना सलमान की जानिब देखे निकलती चली गई थी, जबकि वो इन्हीं उसके चाहने के बावजूद भी नहीं रोक पा रहा था। सलमान ने अपने बेवकूफ़ाना जज्बाती हरकत की वजह से आज खाली हाथ रह गया था। एक आंसू के बाद कई आंसू बेमौल हुए थे उसकी आंखों से बहकर। गले जुदा किया तो तू ये बता थी कैसी ये दीवानगी। ओ बेवफा तेरी दीवानगी। आज वो अपने फ्लैट में मौजूद थी, जो कि सलमान ने इन्हीं की सालगिरह पर दिया था। वहाँ थी, वो फूट फूट कर रो दी थी। उसने सोचा भी ना था कि इस तोहफे को वो यूँ इस्तेमाल करेगी इसी शख्स की इज्जत के लिए। कुछ महीनों बाद फूलों से सजी दहलीज, खुशबुओं से महकता कमरा, नफासों से रखी गई हर चीज़, और आखिर में नज़र ठहरी थी उस तस्वीर पर जो कई साल पहले कितने दिल और जज्बात से बनवाई थी उसने। लेकिन तब और अब में बहुत बड़ा फ़र्क था, जैसे फ़र्क होता है ज़मीन और आसमान में। पहले उसके जज्बात सिर्फ उस हरजाई के लिए थे, मगर अब जज्बात मिसहाई के लिए। उसका हूँ, इसमें हूँ, उससे हूँ, उसी का रहने दे। मैं तो प्यासा, वो दरिया, वो जरिया, वो जीने का मेरे। मुझे उम्मीद थी तुम ज़रूर आओगी। अपने काम से आती हाजिम की आवाज़ पर वो धीरे से घूमी थी। वो कुछ नहीं बोली, बस यक कटक उसके चेहरे को देख गई जहाँ खुशी ही खुशी थी। वो शख्स कितना खुश दिखाई दे रहा था उसके घर की खुशियों को छीन कर। स्मारा के दिल में नफरत सी पैदा हुई थी। मुझे घर दे, गली दे, शहर दे, उसी के नाम के कदम ये चले और रुके और उसी के वास्ते। वो दिल मुझे दे, अगर दर्द दे उसका, पर सुन के वो हंसी गूंजे जो मेरे घर। ये देखो, इस रूम को मैंने खुद सजाया है अपनी इन हाथों से, सिर्फ तुम्हारी आने की खुशी में। उसके हाथों को अपने हाथों में लिया था। क्यों? दूसरी बीवी से दिल भर गया है क्या? जो अब दोबारा मुझे पा लेने की ख्वाहिश जाग रही है, वो भी उम्र के इस आखिरी हिस्से में। वैसे आपकी वो सो कॉल्ड वाइफ दिखाई नहीं दे रही। तंजिया कहते बिल्कुल उम्र पर चोट करना ना भूली थी। ए खुदा जब बना उसका ही बना। ए खुदा जब बना उसका ही बना। मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। मैं इस वक्त सिर्फ अपनी और तुम्हारी बात करना चाहता हूँ। आज बहुत खुश हूँ तुम्हें वापस अपना बनाकर। सही कहा आपने, आपको किसी से कोई सरोकार नहीं। आखिर बेवफा जो ठहरे। हाजिम शायद आपकी फितरत में ही बेवफाई है। वो अफसोस भरी नज़र उसके वजूद पर डालकर बोली थी, मेरे साथ तो चले बेवफाई की ही थी आपने, मगर जिसकी खातिर मुझे ठुकराया था अब उसी को बेमौल कर रहे हैं मेरे लिए।
अजीब स्मारा, इस वक्त मैं सब भूल जाना चाहता हूँ, अपना माजी, हर उस चीज़ को जिसने हमें अलग किया। बस याद रखना चाहता हूँ तो सिर्फ तुम्हें और इन लम्हात को जो हम दोनों मिलकर बनाएंगे। दीवार से पिन किए उसके उसके चेहरे को बतूर देखते कह गए थे वो, ये कमरा, यहाँ की हर चीज़ से हमारी यादें जुड़ी हैं स्मारा। उसकी आंखों में देखे उसने जज्बात की लहर में कहा था कि वो हंस दी। उस इसकी हंसी में क्या कुछ ना था, तलखी, नफरत, अफसोस, दुख। बाकी इस कमरे से बहुत सी यादें जुड़ी हैं। आपकी नफरत का इजहार, मुझे ज़बरदस्ती की बीवी कहते हुए धुतकारना, मिडिल क्लास लड़की का ताना देना, मेरी मोहब्बत को लालच कहना, अपनी माँ की मौत का ताना देना, फिर अचानक आपका बदल जाना, मुझसे मोहब्बत का इजहार करना और फिर बदल जाना, किसी और लड़की से इश्क का इजहार करते हुए कि वो तलब है आपकी, मजबूरी है आपकी, मेरी बेटी को मुझसे छीन कर उसे देना, फिर खुद भी उसके पास चले जाना। मेरी इस घर की हर खुशी को उजाड़ दिया आपने। बस यही यादें जुड़ी हैं। हाजिम समारा के एक एक लफ्ज़ को बतूर सुना था। उसकी बेटी लेने वाली बात पर हैरत से उसकी जानिब देखा, रंग यकदम फक हुआ था। क्या हुआ? शॉक लगा ये सुनकर कि मैं कैसे जानती हूँ अपनी बेटी के बारे में। तंजिया हंस के आज वह हाजिम को हार्ट अटैक करवाने के दर पर थी। उस दिन मैं किसी काम से आई थी आपके ऑफिस में, लेकिन मैं बाहर ही रुक गई थी। अंदर आती आप और आपकी महबूबा की मोहब्बत भरी बातें सुनकर। उसका मतलब आप मुझसे अब शादी नहीं करेंगे? वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली, मैं हाजिम प्लीज डोंट से नो, आई कांट लीव दिस आउट यू। वो दिल पर पत्थर रख के अपने शौहर की बाहों में किसी और लड़की को देख रही थी। आंखों के किनारे भीगना शुरू हुए थे। वो उसके होठों पर अपनी शहादत की उंगली रखते हुए बोली, मैं ना क्यों बोलूँगा। वो अपने दिल को संभालते हुए बोला, डू यू लव मी। वो उसके कॉलर को थामे अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करते हुए बोली, वो रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, इतना इतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। यस ऑफ कोर्स आई डू। इसके इन लफ्जों ने स्मारा के दिल को छलनी किया था। वो इनकी इस नज़दीकी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसका दिल चाह खींच के इस लड़की को अलग कर दे हाजिम से, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुक गई थी वहीं पर। आप मेरा इश्क मेरा जुनून है हाजिम। उसका चेहरा दोनों हाथों में भरे खुमार आलूदा आवाज़ में अपना ये हाल दिल बयान कर रही थी। आपको मुझसे एक वादा करना होगा, और वो ये है कि आप अपनी पहली औलाद मेरे नाम करेंगे। रुबाब की बात सुनकर हाजिम के ऊपर सातों आसमान आ गिरे थे। वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे हुआ था। उसके जवाब का इंतजार बाहर खड़ी स्मारा को था। वो सुनना चाहती थी अपने शौहर के लफ्ज़ों को। उसे यकीन था वो मना कर देगा, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से वो जुमले अदा हुए तो बाहर खड़ी इस बीवी के दिल पर बहुत गहरी ज़रब लगी थी। वो बाहर अमड आने वाले आंसुओं का गला घोंटते वहां से निकलती चली गई थी। ओके, आंखों को बंद किए उसने जवाब दिया था। दिल कह रहा था मना कर दो, मगर दिमाग था बोल रहा था जो कर रहे हो ठीक है। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो ये इनाम है मेरा। हाजिम, आपने बहुत तकलीफ दी है इस दिल को। इस दिल ने किसी से भी मोहब्बत करना ही छोड़ दिया था। आपने एतबार करने के काबिल ना छोड़ा था मुझे। ये स्मारा, उसकी रूह, उसकी मोहब्बत, उसके जज्बात, बहुत सब आपके थे हाजिम, मगर किसी और औरत को बीच में लाकर आपने सब खत्म कर दिया। सब तबाह होता चला गया। प्लीज़ मुझे आज़ादी दे दें इस रिश्ते से। अब पूरे होश और हवास में आपसे अपील करती हूँ। ये है खुला के कागजात, मैंने साइन किए हैं, बस आप साइन कर दें। सिमी, ये क्या कह रही हो? मारे हैरत और गम के वो दो कदम पीछे हुए थे। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ हाजिम, मैं आपके साथ खुश नहीं रह पाऊंगी, बल्कि मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती। इन गुजरे सालों में सलमान ने मुझे वो सब दिया जो आप चाह कर भी ना दे पाए। एतबार, अपनेपन का एहसास, इज्जत, चाहत, खुद की ज़िंदगी पर इख्तियार, खुद मुख्तियारी, औलाद, मोहब्बत, वो सब एक ट्रस्ट सी कैफियत में कह रही थी। उसकी आंखों में एक खूबसूरत एहसास, एक चमक सी उभरी थी सलमान के नाम पर, जो कि मीर हाजिम को जलाकर भस्म करने को काफ़ी था। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत हैं, गीतों में ज़िंदगी है, चाहत है, प्रीत है। ऐसा मत करो सम्हारा।
अभी तो खुदा ने वापस हमें मिलाया है, इन आँखों ने जी भर कर तुम्हें देखा भी नहीं, और तो तुम अलैदगी की बात कर रही हो। मैं कभी एक बटे हुए शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, जिसको मोहब्बत है सिर्फ खुद से, खुद की इज्जत से, जो दूसरों को खिलौना समझता है, जिसकी नज़रों में दूसरों के जज्बात की कोई अहमियत नहीं। सिमी, तुम जो भी कहो, मैं इन कागजात पर दस्तक नहीं करूँगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। उन्होंने इन कागजात को गुस्से से फेंका था बेड पर, और खुद भी वहीं ढक गए थे। आपकी इस बात से अंदाज़ा हो गया है कि आपकी नज़रों में सिर्फ अहमियत आपकी अपनी खुशियों की है। अपनी जीत खुशी की आगे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। स्मारा, ऐसा मत करो, हाजिम मर जाएगा, वो शख्सता होते बोले थे। स्मारा तो कब की मर चुकी है, वो भी इन्हीं के अंदाज में बोली थी कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। आज़म ने जाने किस उम्मीद से पूछा था कि शायद इस ही उसका फैसला बदल जाए, लेकिन उसकी वो उम्मीद भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी जब स्मारा ने हाँ कहा था। खुश रहो, आंखों को बंद किए इन्हें अपने गले लगाया था, फिर एक बूसा उसके माथे पर जब्त किया था जिसमें जुदाई, गम, हिजर की कैफियत शामिल थी। एक आंसू गिरा कर स्मारा के चेहरे पर गिराया था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद कमरे के अफसोस का खेज माहौल में उन कागजात पर हाथ चला था हाजिम का। वो दिल पर पत्थर रखे इन पर साइन करता चला गया। आंखों से आंसू बहते इन कागजात पर गिरे थे। है हौसला दर्द का जो सह रहा है मुझे, कि मेरे गम की भी इंतहा हुई। ये लो तुम्हारी आज़ादी का परवाना। आंसू साफ करते उन्होंने चेहरा फेर कर वो कागजात उसके हाथ में थमाए थे। कागजात को थामते उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो नज़रअंदाज किए वहां से निकलती चली गई थी। तेरे बिना गुजार के जीएंगे कैसे भला, ये जिंदगी तो बेवजह हुई, क्यों इस कदर रुला दिया। तू ही बता ये कैसी है दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी। छन से जो टूटे कोई सपना। स्मारा के जाने के बाद वो ज़मीन पर बैठते रोते चला गया था। यहाँ की हर चीज़ इन्हें माजी में ला खड़ा करती है। क्या सोचा था उसने कि वो आज से मुकम्मल ज़िंदगी गुजारेंगे उसके साथ, मगर वो ये भूल चुके थे कि उसने अपना रुतबा, किरदार, सब समारा की नज़रों में गिरा दिया है। उस कमरे पर एक ताराना नज़र डाली थी उसने, वहाँ की हर चीज़ उसने चला चला कर उसकी की गई नाइंसाफ़ी की दास्तान सुना रहे थे। उसने उस बेड को देखा था जहाँ वो अप्सरा पहली बार उस रूम में आई थी उसकी सेज सजाए। उन्होंने क्या किया था उसके साथ। तुम अगर इस लम्हे यहाँ मौजूद हो तो सिर्फ मॉम की वजह से। पता नहीं तुमने उन पर क्या जादू किया है कि वो मुझसे मुंह तक मोड़ गई सिर्फ तुम्हारी बदौलत। वो नागवारी से उसको तकते हुए बोले। जग सोना लगे। इस बात से अनजान सामने में जो लड़की का दिल वो अपने लफ्ज़ों से छलनी छलनी कर रहा है। वो शादी की पहली ही रात अपने शौहर के मुंह से लफ्ज़ों की सूरत में टपकती नफरत से दिल बर्दाश्ता हो रही थी। आंसू रोआनी से बहने के लिए तैयार थे, लेकिन वो इस संग दिल के सामने बहाकर खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो इस संग दिल के सामने बहाकर खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी। अब पूरी रात क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है? उठो यहाँ से। वो उसको उठने का हुक्म देता खुद मज़े से पूरे बिस्तर पर नीम दराज हो चुका था, जबकि वो अपनी तजलील पर आंसुओं से भरी आंखों और टूटे हुए दिल के साथ ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई, और वहीं दरवाजे के साथ बैठती हुई कब से रोके गए आंसुओं को बहाने लगी। कितना रोई थी वो उस दिन, जिस तरह आज वो रो रहे थे। उस फर्श पर बैठे वक्त बदल गया था, मगर जगह वही थी। हाजिम ने मरे कदमों से रुख किचन की जानिब किया था, जहाँ आज वो जगह भी उसकी यादों में घूम रही थी। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा, मजाल है कोई काम ढंग से कर लो। हाजिम जल्दी से बर्नौल लेता उस तक आया और उसका हाथ पकड़कर देखने लगा, जहाँ जलने के बावजूद हाथ लाल सुर्ख हो रहा था। हाथ जलाकर बैठ गई हो ताकि सर्विंग ना करनी पड़े। स्मारक जो समझ रही थी कि वो उसकी फिक्र में बोल रहा है, लेकिन उसके आखिरी लफ्ज़ों ने से उसको अपना दिल छलनी होता महसूस हुआ। आप फिक्र ना करें, सर्विंग वगैरह सब वक्त पर हो जाएगा। वो अपना हाथ आराम से उसके हाथों से निकालते हुए बोली, और बर्नोल अपने हाथ पर लगाने लगी। कितना गलत करते रहे वो इसके साथ। उसकी नज़रों में पहले वो वाकई किसी मुजस्मे से कम ना थी। आंखों को साफ करते वो वापस कमरे में आए थे मतलूबा चीज़ को लिए।
तुम में मेंसेस नहीं है क्या? जब तक शौहर घर पर नहीं आ जाता तब तक सोते नहीं है। उस दिन तुम्हारे बाबा मुझे तो बड़ा दर्द दे रहे थे। अगर तुम्हें थोड़ी अक्ल दे जाते तो क्या था। हाथ में मौजूद तेज धार नाइफ को एक नज़र देखा और एक नज़र अपने हाथ को जिसने हमेशा स्मारा को तकलीफ दी। ये हाथ ही उस पर उठते थे। दिल में ऐसा दर्द था, दिल हो गया दीवाना। दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दोहराया। आंखों को जब्त से बेचते वो नाइफ अपने हाथ पर चला चुके थे कि एकदम ही फर्श खून खून होने लगा। ओ, तो तुम्हें सच में नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है। वो अपनी मुस्कुराहट दबाए तौलिए को सोफे पर फेंकते उसके पास बेड पर आकर बैठा, जबकि उसको अपने पास बैठते देख वो थोड़ा पीछे को खिसकी थी। तुमने मुझसे इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों छुपाई? वो अपनी मसनूई गुस्सा चेहरे पर सजाए जरा सा उसकी जानिब झटकते हुए बोला, कौन सी न्यूज़?" वो लखड़ाते लहजे में बोली, "यही कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं।" वो खुशी से चूर लहजे में बोला था, जबकि अब झटका लगने की बारी स्मारा की थी। इन्हें कैसे पता? और ये तो इतने खुश हो रहे हैं। वो हैरत के हाल में सोचते हुए बोली, क्या हुआ? यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता? मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, मगर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, बल्कि मुझे बद-किरदार का इल्ज़ाम। वो बात अधूरी छोड़ चुकी थी। कल का मनाज़र याद किए उसकी आंखों में ज़ालिम आंसू फिर से तैरने लगे थे। शर्मिंदगी के साल हाजिम के चेहरे पर भी छाए थे। आई एम सॉरी सिमी, मुझे माफ़ कर दो। अब कभी तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। समेट लूंगा तुम्हारे सब गम खुद में। उस्मारा को शिद्दत से खुद में भेजे एहसास नदामत से बोल रहा था। औलाद होने की खुशी में स्मारा उसे मोहब्बत का इजहार करना, उस मासूम का बेवफा पर एतबार करना। आपकी शादी वाले दिन आपके लिए एक अजीम तोहफा होगा, जो यकीनन आप समेत आपकी होने वाली बीवी को बहुत पसंद आएगा। ये आखिरी बात थी जो उसने हाजिम से की थी। वो रोते हुए निकली थी रूम से, और फिर वाकई उसने अपना कहा सच कर दिखाया। वो तोहफा देकर गई थी, जुदाई का तोहफा। हाजिम की आंखों में स्मारा का हंसता मुस्कुराता अक्स लहराया था। दूसरा चेहरा अपनी बेटियों का था। फिर वो होश खुराद से बेगाना होता इस फानी दुनिया को खैराबाद कहता दूसरे जहां में चला गया। हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जनून, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। हो के रूपोश रूपोश हाजिम हो चुका था इस दुनिया से रूपोश हमेशा के लिए। हाजिम रुबाब जो हाजिम से बात करने उसे मनाने ऊपर रूम में आई थी, लेकिन उसके बेजान वजूद को देख उसकी दिलखराश चीख पूरे घर में गूंजी थी। भागते हुए उसके खून से रंगे फर्श को अबूर किया। हाजिम आंखें खोले। हाजिम उसके चेहरे को थपथपा रही थी। एकदम ही उसका वजूद ढीला पड़ा था। नो हाजिम, तेरी नज़रों के सदके ये जानवर दूंगा। तू जो कह दे तो अपना जहां वार दूंगा। कुछ साल बाद हर तरफ गहमा गहमी मची हुई थी। हर कोई इस किताब को लेकर जितना बेताब था, इतनी ही बेचैनी वो सब उसके लिखारी से मिलने को भी थे। हर तहरीर ही मकबूलियत रखती है, लेकिन तहरीर 100 गुना जानदार हो जाती है जब उसमें आप बीती मौजूद हो। इस लिखारी ने वो किताब आप बीती पे ही लिखी थी कि वो जंगल में आग की मन फैलती चली गई। तमाम इदारों, एडिटर वगैरह के बेहद इसरार पर वो आज यहाँ इस स्टेज पर मौजूद थी, जहाँ पे उसका लाइव शो पूरे पाकिस्तान में चल रहा था। हर तरफ रुख्ते नसीब के बोर्ड लगे हुए थे। मेरी किताब रुख्ते नसीब का टाइटल। कड़ी धूप की मुसाफत, वो लड़की जिसने अपने शौहर को हरजाई पाया, उसकी ज़िंदगी का पहला रुख जिसमें उसे सिर्फ दुख, धोखा, गम, तकलीफ मिला। वफा की उम्मीद लगाई बैठी इस मुसाफिर को लाखड़ा किया था तपती धूप के सहरा में। इस कहानी में वो लड़की कोई और नहीं, आपकी मुसन्नफ़ा ही है, जिन्होंने अपने पहले शौहर को मोहब्बत देने के बावजूद हरजाई पाया। मेरी ज़िंदगी का पहला रुख था वो, जब मैंने अपनी ज़िंदगी, अपने जज्बात उसके नाम करने के बावजूद धोखा पाया। कहते हैं मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलती है, लेकिन मोहब्बत उस शख्स से मोहब्बत के बदले सिर्फ दुख, तकलीफ, दर्द, बेवफाई, अजियत मिली। मुझे कहीं का ना छोड़ा था उसने। एक बीवी, एक माँ, एक बेटी के जज्बात से खेला है उस शख्स ने। तपती धूप के सहरा में ला खड़ा किया एक शौहर को उसकी बीवी से छीन कर, एक बेटी को माँ से छीन कर। स्टेज पर खड़ी स्मारा के साथ वहां मौजूद सब लोगों की आंखें रक्श पर
تھیں۔ کہتے ہیں زندگی کی خوشیاں کسی کو مکمل نہیں ملتی، مگر یہ خوشی مجھے مکمل مل چکی ہے، اپنی بیٹی، اپنے شوہر، اپنی مکمل فیملی کے روم میں۔ سامنے ہی بیٹھی اپنی پوری فیملی کی جانب دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، چہرے پر مسکان جبکہ آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ناکام تھی، قسمت کی ہاری لڑکی تھی، مگر مجھے سہارا دیا، میرے ٹوٹے ہوئے وجود کو سمیٹا میرے شوہر سلمان نے، جو کہ مجھے تباہ شدہ لڑکی کی قسمت میں آئے سدا بہار پھول کی ماند جو ہر موسم میں کھلتا ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کی جانب دیکھا تھا جہاں سلمان کی آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے، وہیں سمارا کے آنسو بھی بہہ نکلے تھے۔ میں نے اپنی اس کتاب کا نام رخت نصیب اس لیے ہی رکھا ہے، جس میں میری قسمت کے، میرے نصیب کے ہر ایک موڑ کے بارے میں بتایا ہے کہ زندگی کے چلتے اس سفر میں ہماری قسمت کیسے رخ بدل لیتی ہے۔ ایک بیٹی کا رخ نصیب، ایک ماں کا رخ نصیب، اور ایک بیوی کا رخت نصیب۔ خون خون، مٹاؤ اسے مٹاؤ۔ پاگل خانے میں بیٹھی وہ عورت اپنے آس پاس دیکھتے چلا رہی تھی۔ اس کی چیخ سن کر وہاں کی عملہ نے فوراً اس کو قابو کیا۔ یہ تو اس عورت کا روز کا ڈرامہ ہے، نہ جانے کس کا قتل کیا جو ہر وقت خون کو دیکھتی رہتی ہے۔ نرس نے رباب کو دیکھتے کہا تھا، جس کو ڈاکٹر نے نیند کا انجیکشن لگا کر کنٹرول کیا تھا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اس عورت نے کوئی عام جسم کا قتل نہیں کیا تھا، بلکہ کسی کی روح کا قتل کیا، کسی کے ارمانوں، کسی کے ہنستے بستے گھر کا قتل کیا تھا۔ حازم کی موت کا صدمہ، بیٹی کی دوری کا صدمہ، یہ سب چیزیں رباب اپنے دماغ پر لے چکی تھی، جس کا اثر اس کے دماغ میں موجود ایک مخصوص رگ پر آیا تھا۔ وہ اپنے تمام ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ یاد رہتا تو صرف حازم کی آخری موت کا مناظر۔ اپنے گاؤں کی اس دہلیز پر قدم رکھا تھا اس نے، جسے اپنے خوابوں، اپنی تقدیر، اپنے مقصد کے لیے خیر آباد کہہ دیا تھا اس نے۔ ایک ہاتھ زامن کے ہاتھ میں جبکہ دوسرا سے اپنی بیٹی روما کو اٹھائے اس نے نظریں سامنے بنی بلڈنگ کی جانب دوڑائی تھیں، جہاں بڑے لفظوں میں لکھا تھا، دعا بیسٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فور گرلز۔ یہ ڈپارٹمنٹ زامن اور دعا دونوں کی محنت کا پھل تھا، جس کے لیے ان دونوں نے بہت محنت کی تھی۔ تھینک یو سو مچ زامن، اپنے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ مشکور نظروں سے اس کو دیکھتی وہ اشکبار ہوئی تھی، جبکہ زامن نے اس کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا تھا۔ اور یہ سب آپ ہی کی ایفرٹ ہے میم، ورنہ ہماری ایسی سوچ کہاں؟ ہنستے ہوئے کہا تھا اس نے، اور قدم اندر کی جانب بڑھائے، جبکہ چھوٹی سی روما اپنے ماما پاپا کو ہنستے دیکھ کھلکھلائی تھی۔